हमारा आलमे सफ़र जाने किधर को हो जाए। हमारा आलमे सफ़र जाने किधर को हो जाए। ये वो नहीं जो किसी रह गुजर को हो जाए। उसी को हक़ है जीने का इस ज़माने में। उसी को हक़ है जीने का इस ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। दोस्तों यह शेर आजकल बहुजन समाज पार्टी एवं उसकी राजनीति पर एकदम फिट बैठ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती एवं बसपा दोनों इन दिनों सांसद में है। आशंका है कि उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले नए ठौर ठिकाने तलाशने निकल चुके हैं, पर मायावती को सर्वाधिक चिंता और चुनौती अपने उस गढ़ से मिलने वाली है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रुचि से तैयार किया, स्थापित किया और नाम दिया अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर ने भी कभी मायावती को निराश नहीं किया। हमेशा माया को, उनकी बसपा को सिर आंखों पर रखा और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में, यहाँ के राजनीतिक आकाश में नीला झंडा सबसे ऊपर लहराता रहा। दशकों तक यह स्थिति रही। मौजूदा लोकसभा में कुल बसपा सांसदों में से भी 20% यानी 10 में से 2 अंबेडकर नगर से ही हैं, जिसमें एक है अंबेडकर नगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रितेश पांडे, जो पूर्व सांसद पूर्व विधायक राकेश पांडे के पुत्र हैं। स्वयं भी जलालपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे और विधायक रहते हुए जिन्हें टिकट देकर, जिन पर विश्वास व्यक्त करके बहन जी ने उन्हें लोकसभा लड़ाया, जीतकर लोकसभा पहुँचे और लोकसभा में भी संसदीय दल का नेता बनाया। और दूसरे हैं अंबेडकर नगर के मूल निवासी राम शिरोमणि वर्मा, जो लोकसभा में श्रावस्ती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज रितेश पांडे की बसपा में यह स्थिति मानी जा रही थी कि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी में दशकों तक स्थापित रहे और कभी डिप्टी सीएम जैसा रुतबा रखने वाले लालजी वर्मा, रामअचल राजभर और कहीं न कहीं त्रिभुवन दत्त को छल से और साजिश से पार्टी से निकलवाया, ऐसा यह तीनों नेता सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगा चुके हैं। और ऐसा कद उनका माने जाने लगा कि वो मायावती जी के काफ़ी करीबी हैं। इस बीच थोड़ी सी दिक्कत और अनबन की बात तब समझ में आने लगी लोगों को, जब रितेश पांडे के पिता पूर्व सांसद राकेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके सपा ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने लगे। और उस टाइम पर राजनीतिक हलकों में रितेश पांडे के रोल को लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हुई। सर्वाधिक चर्चा तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर से शुरू हुई और उस समय बसपा के जिलाध्यक्ष रहे अरविंद गौतम ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इस विषय में काफ़ी कुछ कहा सुना लिखा और उनके फेसबुक पेज पर वह चीज़ें आईं जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और खुल करके रितेश पांडे पर पार्टी के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और यहाँ तक लिख डाला कि पूर्व सांसद, हालांकि रितेश पांडे या सांसद नहीं लिखा उन्होंने, यह लिखा कि पूर्व सांसद का बेटा अगला चुनाव बीजेपी से लड़ेगा। फिलहाल राकेश पांडे के बसपा छोड़ने और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ने और विधायक बन जाने का एक दंड के रूप में देखा गया कि रितेश पांडे को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया। इस बीच अब जब सामने 2024 का चुनाव है तो माना जा रहा है कि रितेश पांडे अगला चुनाव बसपा से नहीं लड़ेंगे और इसको मानने के लिए तमाम आधार लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गिना रहे हैं, जिसमें अभी रितेश पांडे द्वारा की गई पदयात्रा, जिसमें उन्होंने पूरे अपने संसदीय क्षेत्र को, जिले नहीं पूरे संसदीय क्षेत्र को अपने कदमों से नापा, लोगों से मिले जुले, लेकिन उस पूरी यात्रा के दौरान पार्टी का ध्वज
पार्टी के नेताओं के चेहरे उनकी होर्डिंगों पे, बैनरों पे, पोस्टरों में नज़र नहीं आए। हालांकि रितेश पांडे ने इस बात की सफाई दी और उन्होंने कहा कि यह पार्टी का कोई अधिकृत या निर्देशित कार्यक्रम नहीं था, यह उनका एक सांसद के तौर पे व्यक्तिगत रूप से अपनी जनता से मिलने जुलने का कार्यक्रम था। इसलिए पार्टी का सिंबल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया या पार्टी लाइन की बात नहीं हुई। लेकिन राजनीति में तो हर चितवन के अपने मायने हैं और यह चीज़ फिर और तेज़ी से चर्चा में आई जब रितेश पांडे को भाजपा के नेताओं, जिसमें बड़े नेता राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे लोग शामिल थे, इनके साथ एक कार्यक्रम में देखा गया। हालांकि यह कार्यक्रम एक पुस्तक के विमोचन समारोह का था और रितेश पांडे ने इस पर भी सफाई दी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर लोहिया की जयंती के अवसर पर डिम्पल यादव के साथ में रितेश पांडे की तस्वीर आई। दूसरे दिन फिर रितेश पांडे अखिलेश यादव के साथ कुछ मंत्रणा करते दिखे और तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि रितेश पांडे अब अपने नए ठौर ठिकाने की तलाश में है। यही बात राम शिरोमणि वर्मा के विषय में भी कही जा रही है। माना जा रहा है कि राम शिरोमणि वर्मा अगला चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, ऐसा उनके नज़दीकी सूत्र बताते हैं। लोकसभा टीवी इस बात का कोई दावा या पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो बताई जा रही है और इसके पीछे जो तर्क गिनाया जा रहा है कि राम शिरोमणि वर्मा ने जिन दद्दन मिश्रा को हरा करके लोकसभा पहुंचने में सफलता पाई थी, वह दद्दन मिश्रा अब जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वहां स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को राम शिरोमणि को लेने में और उन्हें वहां चुनाव लड़ाने में कोई दुविधा भी नहीं है। तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए यदि राम शिरोमणि अगला चुनाव बीजेपी से वहां लड़ते नजर आए। अब बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के लिए यह बहुत ही चुनौती भरा होगा कि वो अपने इस गढ़ को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। चूँकि लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, रामअचल राजभर के बसपा छोड़ देने, धर्मराज निषाद के बसपा छोड़ देने, अगर रितेश पांडे भी अपनी कोई नई राह चुनते हैं, राकेश पांडे अपनी नई राह चुन चुके हैं, तो बसपा के पास यहाँ फर्स्ट लाइनअप में, सेकंड लाइनअप में ऐसा कोई चमत्कारी नेता कार्यकर्ता नहीं है। एकमात्र पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार को छोड़ दें तो जो बसपा की इस जमीन को बसपा के लिए इस ढंग से तैयार कर पाए कि आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में बसपा यहां से राजनीतिक फसल काट सके, मायावती जी क्या कुछ करेंगी, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।